जय श्री राम मित्रों, आज मैं सुनाऊंगा आपको अपने ही बेटे को मृत्यु दंड देने वाली महारानी की कहानी। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर के एक छोटे से गांव चौड़ी में हुआ था। तो इनके अंदर बचपन से ही शिव भक्ति थी, परहित परायणता थी, दीनहीनों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, दया भाव रखना, ये इनके अंदर बचपन से ही ऐसे गुण विद्यमान थे। तो एक बार क्या होता है कि राजा मल्हार राव होलकर जो कि वहाँ से पुणे के लिए जा रहे थे, तो उनके गांव में वे रुकते हैं। वो गांव में वे रुकते हैं तो उस समय ये जो थी अहिल्याबाई होलकर, ये क्या कर रही थी कि वहाँ पर गरीबों की मदद कर रही थी, उनको भोजन करा रही थी। और उनकी जो मतलब जिसको चोट वगैरह लगी हुई थी तो उनकी मरहम पट्टी करना, इस तरह की इन्होंने गरीबों की सेवा किया करती थी। तो राजा ने इनकी सेवा भावना को देखा तो राजा मतलब इनसे एक तरह से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने उनके जो बेटे थे उनके साथ में इनका रिश्ता तय किया। जो अहिल्याबाई थी उनके पिता से उन्होंने बात की और अपने बेटे खांडेराव के साथ इसका अहिल्याबाई का विवाह मात्र 8 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया था। तो उस समय मतलब आज से लगभग 100 साल पहले, 100, 150, 200 साल पहले जो लोग होते थे वे 10 साल के, आज के समझ लो आप 20 साल का जैसा जवान होता है, उस समय 10 साल का वैसा जवान दिखता था। तो इस समय मतलब उस समय स्वास्थ्य बल कुछ मतलब कम समय में ही, कम आयु में ही व्यक्तियों में देखा जा सकता था। तो इसीलिए इनका 8 वर्ष की मात्र छोटी सी आयु में विवाह कर दिया जाता है और ये मतलब एक इंदौर जो राजघराना होता है वहाँ की एक रानी बन जाती है। और 1754 में एक युद्ध होता है, उसमें इनकी पति की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी पति की मृत्यु होने के बाद में इनको एक बहुत ही बड़ा आघात पहुंचता है और इनकी पति की मृत्यु होने के बाद 12 वर्ष के बाद इनके जो ससुर हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके 1 वर्ष के बाद में 1767 ईस्वी में मालवा साम्राज्य की महारानी बन जाती हैं और इनको राज्य संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ पड़ती है। तो 1767 से लेकर के 1795 तक इन्होंने एक अद्भुत राज्य किया जो इतिहास में मतलब एक तरह से अमर हो गया है और दूसरों के लिए एक प्रेरणादायी इनका जो सुशासन था और सबके लिए प्रेरणादायी है और इनके शासन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इन कुछ घटनाएं हैं जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं और एक अद्भुत प्रेरणा हमें मिलती है। तो पहली घटना यह है कि इनका बेटा जो मालोजी राव है, मालोजी राव इनके बेटे का जो रथ वे वहाँ से मार्केट से गुजर रहा था, बाजार से इंदौर में तो गुजर रहा था, तो एक गाय का छोटा बछड़ा इनके रथ से टकरा करके रथ के नीचे कुचल करके गाय के बछड़े की मृत्यु हो जाती है। और फिर क्या होता है कि पीछे इनकी जो अहिल्याबाई होती है, इनकी माँ, जो उनका रथ आता है तो वे देखती हैं कि वहाँ पर बछड़ा मरा हुआ है, पास में गाय भी रो रही है, दुखी है। और आसपास के लोगों से उन्होंने पता किया तो पता लगा कि इनका जो बेटे का रथ आगे गया उसी से बछड़े की मृत्यु हुई है। तो इनको बहुत ही बहुत क्रोध आया उस समय और इन्होंने जब वहाँ पर राजमहल में पहुँची तब इन्होंने अपने बेटे की जो पत्नी थी, बहू को बुलाया, उसको पूछा कि अगर किसी माँ के सामने उसकी बेटा मर जाए, उसकी बेटे की हत्या कर दी जाए तो उसे कौन सा दंड देना चाहिए। तो इनकी बहू ने कहा कि उसे तो मृत्यु दंड ही देना चाहिए। तो फिर इन्होंने आदेश दे दिया कि जो इनका बेटा है उसका मतलब हाथ पैर बांध दिए जाए और उसको खांडेराव को हाथ पैर बांध करके उसको सड़क पर लेटा दिया जाए और रथ को ऊपर चला करके उसकी मृत्यु दंड का आदेश दे देती है। तब सब लोग कांप जाते हैं, उनके जो सेनापति होते हैं, मंत्री होते हैं, वे प्रार्थना करते हैं कि अब इनको क्षमा कर दिया जाए। लेकिन उनका जो आदेश हो गया तो वचन यानी कि शासन, तो आदेश हो गया तो हो गया। लेकिन होता क्या है कि उनका जो रथ होता है उसको चलाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है, सब मना करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती है, सब मना कर देते हैं। तब अहिल्याबाई निर्णय लेती है और उस रथ को वो सारथी बनती है और वो चलाती है। सारथी बनकर जब वो रथ चलाती है तो होता क्या है कि जिस बछड़ी की माँ जो गाय होती है वो बार बार रथ के सामने आ जाती है, जो बछड़ी मर गई थी उसकी माँ, वो बार बार उस रथ के सामने आ जाती थी, आड़े आ जाती थी। फिर रथ उसको हटाते थे, रथ आगे जाता था, फिर वो बार बार रथ के आड़े आ जाती थी। फिर मंत्री इनको अहिल्याबाई को समझाते हैं और फिर अहिल्याबाई भाई बार बार गाय सामने आ जाती थी तो फिर उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। लेकिन तब से उस बाजार का नाम आडा बाजार पड़ गया। आज भी इंदौर में आडा बाजार मौजूद है। तो एक दूसरी घटना भी है, इसमें यह है कि इनके पति की जब मृत्यु हुई थी युद्ध में तो उसके बाद जब इनको बहुत आघात पहुंचा था और उस समय सती प्रथा का मतलब वो था कि पति की मृत्यु होने के बाद स्त्री भी उनके साथ में चिता पर बैठती थी और सती होती थी, जलती थी सशरीर। तो इन्होंने भी सती होने का निर्णय किया।
तब इनके जो ससुर हैं उन्होंने इनको समझाया कि तुमको तो आगे भी राज्य संभालना है, अभी सती होने की कोई ज़रूरत नहीं, इनको मना किया। फिर इन्होंने बोला कि मैं साध्वी बन जाती हूँ, संत बन जाती हूँ, तो उसके लिए भी उनके ससुर जी उनको मना करते हैं और फिर उनको शासन संभालने के लिए ही कहते हैं और प्रजा की सेवा करने का बोलते हैं। वहीं पर रहते हुए ही शिव की भक्ति करो, ऐसा भी अच्छी तरह से अपने बहू को समझाते हैं। तो होता क्या है कि इनका जो शासन होता है तो उसमें आसपास के जो पेशवा होते हैं, राजा होते हैं, वे देखते हैं कि भाई अब तो राजा तो है नहीं और रानी गद्दी पे बैठी, हमारे होते हुए कोई स्त्री राज्य करे, ये तो उचित नहीं है और हमें अब इसका राज्य भी कब्जा लेना चाहिए, इस पर आक्रमण कर देना चाहिए। तो आसपास के जो पेशवा राजा होते हैं वे अपनी सेना लेकर के वहाँ पर इंदौर के पास में ही एकत्रित होते हैं। तो ये बात जैसे ही अहिल्याबाई को पता चलता है तो वे अपने सेनापति से एक पत्र लिखने को बोलती हैं। उसमें वे लिखवाती हैं कि आप हमारे से युद्ध करना चाहते हैं, मेरी तो नारी शक्ति तैयार है, मेरी उन्होंने एक अपनी नारी सेना बनाई थी पूरी स्त्रियों की, तो वो बोलती है युद्ध के लिए मेरी तो नारी सेना पूरी तैयार है आप लोगों से, लेकिन आप देखिए अगर आप मेरे से युद्ध करते हैं और आप जीत जाते हैं तो इतिहास क्या कहेगा। इतिहास कहेगा कि एक नारी जो अपने पति की मृत्यु के बाद जो शोक में डूबी हुई थी, उस नारी शोक में डूबी हुई स्त्रियों को हरा करके मार करके ये मतलब इतने महान हुए हैं, तो इतिहास आपको कितना धिक्कारेगी। और अगर आप हमारे से आप युद्ध हार जाते हैं तो इतिहास बोलेगा कि एक मतलब स्त्रियों के आगे हार करके ये महान बने हैं। तो मतलब आपको दोनों तरफ से मतलब आप सोचिए कि इतिहास आपको क्या कहेगा। तो ये जो बात है रानी की, वो उन सब राजाओं को, पेशवाओं के दिल में चुभ जाती है और फिर वे कहते हैं, वे संदेश भेजते हैं कि हम तो मात्र शोक व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, और ऐसा करके वे अपनी सेना लेकर के वापस चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अहिल्याबाई होलकर ने बिना लड़े ही युद्ध जीत लिया था। तो ये इनका एक बहुत बड़ा मतलब विजय थी, इनकी एक सफलता थी कि इन्होंने बिना खून खराबा किए हुए, बिना लड़े ही वह युद्ध आसानी से बुद्धिमत्तापूर्वक जीत लिया था। और तीसरी घटना है कि भगवान शंकर की ये परम भक्त थी, जब तक पूजा नहीं होती थी तब तक ये पानी की एक बूंद भी मुंह में नहीं डालती थी। तो ऐसी मतलब वो शिव भक्त थी। तो उनका जो काशी का आज का जो शिव मंदिर है ज्ञानवापी के पास में, जो कॉरिडोर जो हम बोलते हैं जिसको काशी विश्वनाथ मंदिर, वो अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। और सोमनाथ का जो मंदिर है उसका भी जीर्णोद्धार इन्होंने ही करवाया था। इनका जो शासन होता था तो उसमें जो पत्र लिखते थे तो नीचे श्री शंकर लिखा जाता था, भगवान शिव जी का नाम। इनके जो सिक्के बने थे उस पर भी नंदी का, बिलपत्र का, शिव जी का, इस तरह के फोटो होते थे। तो मतलब इस तरह से उन्होंने सेवा करते हुए अपनी शिव भक्ति, अपनी आस्था को भी व्यक्त किया था। तो अहिल्याबाई होलकर ने मतलब एक जो सेवा की, जो लोगों के अंदर शिव भक्ति का प्रचार किया, जो एक दया भाव से जो भी उन्होंने राज्य चलाया सुचारू रूप से, वह आज भी इतिहास में अमर है और एक बहुत ही प्रेरणादायी है। तो हमें भी मतलब अहिल्याबाई होलकर की तरह ही कितने भी संघर्ष आए तो उसमें धैर्य रखना चाहिए और परहित परायणता का जीवन जीना चाहिए। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, दुश्मनों को, सबको यह वीडियो शेयर जरूर करें, अभी करें। और इसी के साथ आज का यह वीडियो हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय श्री राम।